जरा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाहता कि दुबई में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो अभी चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत लंबे अरसे तक तकरीबन 13-14 साल तक वहां पे क्रिकेट खेली है और पाकिस्तान के कुछ ऐसे डेफर्ड पेमेंट्स हैं जो बकाया हैं दुबई या फिर अबू धाबी के हवाले से। अब दुबई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहे हैं मुतबादिल वेन्यूज, इस वजह से श्रीलंका, बांग्लादेश या दुबई अब क्या कह रहे हैं, दुबई ये कह रहा है कि आप जो डेफर्ड पेमेंट्स हैं ये जरा मुझे बता रहे हैं कि डेफर्ड पेमेंट्स पहले क्लियर करें, उसके बाद आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें। पाकिस्तान कह रहे हैं नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी की पेमेंट ले लो, बाकी भूल जाओ। लेकिन आईसीसी का प्रेशर है क्योंकि इंडिया नहीं मान रहा, इंडिया नहीं मान रहा कि वो कोलंबो में जाके मैचेस खेले, तो आईसीसी के प्रेशर के अंदर हमें वो डेफर्ड पेमेंट्स भी देनी पड़ेंगी, सारी चीजें करनी पड़ेंगी और हमें अपने मैचेस इंडिया के खिलाफ और इंडिया के तमाम तरह मैचेस दुबई में होस्ट करने होंगे और दुबई में होस्ट करने ये मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, कैसे हल होगा? अभी तक कोई खामोशी है, क्यों नहीं हल हो पा रहा? खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, ये तमाशा खामोशी को यहाँ बाजार होना चाहिए, झूठ बोला है तो कायम भी रहो, उस पर आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, साहिब किरदार होना चाहिए। अक्सर खामोशी को समझा जाता है, हाँ, लेकिन यहाँ पर खामोशी को इनकार ही समझा जा रहा है। कोलंबो में पाकिस्तान को ये फायदा होगा कि पाकिस्तान से अगर जो फैंस ट्रैवल करने जा रहे होंगे उनको वीजा के हवाले से वो दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा श्रीलंका में, जो प्रॉब्ली यूएई में शायद उनको करना पड़ेगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री फैजान, यूएई में ऑलरेडी इतने पाकिस्तानी मौजूद हैं कि वहां से ना भी जाएंगे तो स्टेडियम भर जाएगा। नहीं वो ठीक है, बट देखिए जब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही तो पहले तो वो फैंस भी तो कहीं ना कहीं देखना चाहेंगे ना कि जो पाकिस्तान में बेस्ड है और आसानी से ट्रैवल कर सके, उनको भी तो उनका भी तो देखना है कि वो उनका भी राइट है सर, और हमें अपने लोगों के राइट का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले करना चाहिए। वो जो यूएई में जो फैंस है वो भी प्रॉब्ली इतना मुश्किल नहीं है कोलंबो ट्रैवल करना पाकिस्तान से या यूएई से। तो कोलंबो मेरा ख्याल इस वजह से पाकिस्तान प्रेफर करेगा कि फैंस को जो ट्रैवल करना है या इनफैक्ट जो बार-बार इन एंड आउट वाले भी जो सिचुएशन होगी वो भी कोलंबो से ज्यादा आसान होगी बनिस्बत यूएई। जब वैसे अब तो ये ऐसा आई विल एग्री विद यू फैजान, अब तो ऐसा ही लग रहा है आफ्टर ऑल इवेंट हमारा है और यहाँ से चाहेंगे कि लोग जाएं और दुबई का में जाना अब लेट्स फेस इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। इट हैज बिकम नई वीजे जारी किए जा रहे हैं उनकी तरफ से, पाकिस्तान बोर्ड ही डिसाइड करेगा क्योंकि पाकिस्तान अगर होस्ट कंट्री तो हाइब्रिड का जो वेन्यू है वो भी पाकिस्तान ही डिसाइड करेगा, वो चाहे वेन्यू कोलंबो हो, चाहे बांग्लादेश का कोई वेन्यू हो, चाहे यूएई का, मतलब कोई भी वेन्यू सुटेबल बनता है वो पीसीबी ही डिसाइड करेगा। आइडियली तो लॉजिकली भी हमें ही डिसाइड करना चाहिए, लेकिन भारत जब हर मामले में अपनी टांग अड़ाता है तो फिर वी नेवर नो कि उसने इस मामले में भी अपनी टांग अड़ाई भी हो कि नहीं जी हमें कोलंबो की आबो हवा नहीं भाती, हमें यूएई में खेलना है या हमें यूएई में गर्मी ज्यादा लगती है आजकल तो नहीं है। यूएई में खेलना है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक शरारत कर दे, कहे कि चलिए ठीक है शारजाह में खेल ले आप। हां यूएई में तो शारजाह भी आता है। फैजान आपसे बात पूछनी है और सोहेल भाई आप भी हमें बता सकेंगे, हम ये जो रिटन चीज़ों की बात कर रहे हैं या डॉक्यूमेंटेशन या गारंटी की बात कर रहे हैं, ये पीसीबी बीसीसीआई से तकाजा कर रहा है या पीसीबी ये चाह रहा है कि बीसीसीआई आईसीसी को लिख के दे या आईसीसी हमें लिख के दे और उस पर बीसीसीआई के दस्तखत हुए में हों? What is happening? मैं मोहसिन नकवी साहब ये बताते हुए भी कुछ लोगों को नजर आया कि चैंपियंस ट्रॉफी शायद हो सकता है सीरीज से पाकिस्तान में ही ना हो, तो अब उसी तरफ हम जा रहे हैं। देखिए ये जो डेलीगेशन वाली खबर है, जैसे हमने ये भी सोर्सेज से बताई है, क्रिकेट बोर्ड तो इस पे खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मुझे सनी देओल इंडिया के अदाकार हैं, आई डोंट नो नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उनका वो डायलॉग याद आ रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जज साहब हमारा भी यही मामला है कि चैंपियंस ट्रॉफी की आप अगर जो पीसीबी के हेडक्वार्टर से मीडिया को खबरें फीड की जाती हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख के बाद आज हो गया तो कल हो गया तो जीत हो गई तो ये हासिल कर लिया तो ये कर लिया, सारों को गिरा दिया और हम सबसे ऊपर आ गए। ये सारे मंजर बेच के हमारे कान पक गए हैं, सुन सुन के ये मंजर कान पक गए हैं और इनको बेच के थोड़ी शर्म आ रही कि हम कौम की आंखों में किस तरह धूल झोंक रहे हैं। भाई क्लियर करें ना, आप मुझे बताएं कि ये जो शेड्यूल है ये कब अनाउंस होना था? 2 हफ्ते पहले अनाउंस होना था, ये आज तक अनाउंस नहीं हुआ और आज फिर एक डेलीगेशन का आना और फिर वो जब विजिट करेगा तो ऐसा तो नहीं है कि वो वहीं पे ये एक हिरार्की है, ऐसा नहीं है कि फोन पे कहेंगे जी सब ओके है शेड्यूल का अनाउंसमेंट कर दो। वो जाएंगे, वो अपनी रिपोर्ट वहां जमा कराएंगे, एक प्रोसीजर है, इसका मतलब है कि 2-3 दिन मजीद हो सकता है लग जाए। तो जो तो अब तो पीछे वक्त ही बहुत कम रह गया है। आपको पता है ब्रॉडकास्टर्स का भी एक पूरा थीम होता है, जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है, तो ये अब फिर पिछले हफ्ते से ही हम सुन रहे हैं आज नहीं कल नहीं आज नहीं, तो ये हाँ होते होते ना हो जाती है। अब क्या हम तवक्को करें कि आज हो जाएगा कुछ या फिर अगले 2-3 दिनों में? गजल सॉरी अगर मैं जो है वो मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल ना कर सकूं, लेकिन फौरन तो मेरे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी 2025 में दिक्कतें तो ऑलरेडी हैं, ये बात हम सभी को पता है। एक और दिक्कत का इजाफा हुआ है पाकिस्तान के लिए। पीसीबी के जो मैच होते थे, मतलब पाकिस्तान टीम के जो मैच होते थे, इन्होंने दुबई यूएई ग्राउंड को अपना होम ग्राउंड बना रखा था, उसका ये लोग किराया देते थे। लगता ये है कि उस समय से और अभी तक, जब से श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बैन हुआ, तब से लेकर अभी तक ये अपना होम ग्राउंड बनाए हुए थे, जब तक पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट चालू नहीं हुआ था। ये बात है 2-3 साल पहले तक की। तो 13-14 सालों तक का शायद किराया बाकी हो, क्योंकि यूएई क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी को खुले शब्दों में बोल दिया है कि आप पहले पुराना पैसा दीजिए, नहीं तो हम पाकिस्तान का मैच भारत के साथ जो होने वाला दुबई में, वो हम होने नहीं देंगे। तो दोस्तों पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। जेन में जो मिसाल आ रही है वो तो ऐसी आ रही है कि वो किसी बेचारी का रिश्ता होना होता है, हाँ होते होते हमेशा ना हो जाती है। अल्लाह ना करे यहाँ पे भी ऐसा ही ना हो जाए कि हमारे यहाँ होते होते ना हो जाए कहीं।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वक्त गुजर रहा है, वक्त गुजरने के साथ ये टिक 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 है, और ये टिक टिक जो है ना, ये किसी तौर पे भी अच्छी नहीं होती, ये पाकिस्तान को नुकसानदेह साबित होगी। इनकी बेवकूफियों की वजह से, इनकी बड़कों की वजह से, इनकी जो है इमेच्योरिटी की वजह से पाकिस्तान आज यहाँ पर खड़ा है कि उसके घर का इवेंट है और उसको कुछ नहीं पता। वो अपने, जब आपके चेयरमैन को आईसीसी में जाके सबको मुतमईन करना था, तब वो अपने घर में बैठ के लोगों को मुतमईन कर रहे हैं कि जी सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। सवाल यही है कि सब अच्छा है तो फिर ऐलान क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, पाकिस्तान मीडिया में कुछ चीजें गलत रिपोर्ट हो रही हैं। इंडिया इस वक्त सिर्फ 2025 की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमसे आए 2025 के हाइब्रिड मॉडल की बात, इससे आगे नहीं जा रहा, इससे आगे वो नहीं जा रहे, ठीक है। फ्यूचर मॉडल को इस हद तक उन्होंने मान लिया है कि हम इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो श्रीलंका में जाके कोलंबो में खेल लेंगे, ग्रुप मैच, हाँ ग्रुप मैच, लेकिन सेमीफाइनल फाइनल नॉकआउट जो है वो कह रहे हैं वो अभी तक भी सेमीफाइनल फाइनल के ऊपर मामला तय नहीं हुए। ये अब देखें, आप एक टाइमिंग चेक कीजिए, जब भी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का मैच स्टार्ट होता है उससे एक दिन पहले विक्रांत गुप्ता साहब आते हैं, वो खिताब करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हल हो चुका है, 5 दिन वो मामला हल रहता है, उसी के बाद वही विक्रांत गुप्ता बताते हैं नहीं ये मामला हल नहीं हुआ, इसमें ये निटी-ग्रिटीज हैं। फिर अगला बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का मैच स्टार्ट होता है, आईसीसी के तर्जुमान आजकल विक्रांत गुप्ता बने हुए हैं, एग्जैक्टली वो उनके तर्जुमान बनेंगे, और साथ ही वो अपनी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को भी बचा रहे हैं कि कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी की हाइप इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, तो एकदम इस मुद्दे को क्लोज कर देते हैं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पे चले जाते हैं। इंडिया ने लिख के देना है, और डिमांड किसने किया है? वो पाकिस्तान ने किया है। अब आईसीसी इंडिया को किस हद तक कायल करने में जल्द से जल्द कामयाब होता है उसमें तो हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। अगर इतनी जल्दी होती, इतना एक्टिव होता, और आईसीसी भी अब देखें, जय शाह साहब जो है वो अपने, उनके दौरे नहीं खत्म हो रहे, वो आए हैं और उसके बाद ब्रिस्बेन गए हैं, ब्रिस्बेन जाकर उन्हें मैच देखे हैं। अगर इससे उनकी सीरियसनेस का भी अंदाजा हो सकता है, लेकिन ये भी साथ साथ कहा जा सकता है कि ये एग्जीक्यूटिव के मसले हैं, और अगर चेयरमैन नहीं भी है यहाँ पर वो सेरेमोनियल होता है, तो लेकिन पीछे से जो डोरे हिलानी है या जितने फैसले करने हैं उनकी पूछ के बगैर नहीं होंगे, तो वो जय शाह ही हैं। और मेरा ख्याल है कि आईसीसी की ये इस हद तक कोताही तो है डेफिनेटली कि वो इस मामले को अब तक पिछले 7, 8, 10 रोज से जब कहा जा रहा था कि तमाम मामला हल हो चुके हैं, उसको किसी डॉक्यूमेंट की शक्ल में नहीं ला सकी। अच्छा, ये भी पहली बार ही हो रहा है, क्योंकि हमने कभी भी कोई आईसीसी के लेवल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें इतना लैग और इतना मिसमैनेजमेंट कह लें या व्हाटएवर यू वांट टू से, नॉन सीरियसनेस कह दें, आई डोंट इवन नो कि इसको लेबल क्या किया जाए, कि इतनी डिले हो रही है चीजें, हमने पहले कभी होते हुए देखा नहीं है। कंट्रोवर्सी है, इशू है, दिस इज रियली द फर्स्ट टाइम, या फिर ये उनका वर्किंग तरीकेकार ही ये होता है? फैजान बताएंगे, और पहले वाले सवाल में भी इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। नहीं, वो वही जो सोहेल भाई ने पिछली बात की थी, बट आई थिंक उस वाला जो आपका पिछला सवाल था उसमें आईसीसी को अब अपना रोल प्ले करना ज्यादा जरूरी है। कि आईसीसी का अगर अपना इवेंट है तो आईसीसी ये लिख के देगा चले ठीक है पाकिस्तान के हम मैचेस इंडिया से बाहर शेड्यूल करेंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले तो ये बात की थी कि जो उनका होस्ट एग्रीमेंट है उसमें इस बात को ऐड कर लिया जाए। अगर आप होस्ट एग्रीमेंट में ये बात नहीं करते तो कम से कम जो आईसीसी बोर्ड मीटिंग की ऑफिशियल मिनट्स होती है उसमें भी अगर इसको डॉक्यूमेंट कर लिया जाए तो पाकिस्तान के पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की सूरत में तो ये बात आएगी कि हाँ आईसीसी के फोरम पर पाकिस्तान और इंडिया के मामले पे आईसीसी का पूरा बोर्ड इस बात पे मुत्तफिक हुआ है कि ना इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में होंगे ना पाकिस्तान के मैचेस इंडिया में होंगे। अगर बोर्ड मीटिंग के जो मिनट्स है वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, अगर उसमें भी ये बात दर्ज हो जाए तो भी काफी हद तक पाकिस्तान का एक केस ये कह ले कि उनका मौकफ यहाँ पे साबित हो जाएगी। रही बात क्रिकेट बोर्ड की इन लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने के लिए जितना जोर लगाया है उतना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पैनिक होता जा रहा है। बतौर पाकिस्तानी मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे क्रिकेट बोर्ड ने इनकी जो दद्दागिरी थी उस दद्दागिरी के सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के जो बाकी रुकन मुमालिक के जो मेंबर्स हैं उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्रोच किया और उन सबको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह बता दिया, और अब ये बिल्कुल गंदे बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। और आप यहां तक यकीन कीजिए कि पाकिस्तान जैसा वो एक छोटा सा क्रिकेट बोर्ड, जिस क्रिकेट बोर्ड के बारे में हमारे पड़ोसियों ने पता नहीं क्या जो है ना वो अपने दिमाग पे भूत सवार कर लिया था, वो क्रिकेट बोर्ड अपनी इज्जत, अपनी तौकीर, अपनी तकरीम के लिए खड़ा हो गया है। अब बीसीसीआई रोज नई ख्वाहिश लेके आ जाता है। मैं आपको पूरे वसूख के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि इन्होंने अब नया जो है ना वो तरला ये डाला हुआ है कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में आता है तो कल इन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें दुबई नहीं हमें श्रीलंका खेलना है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जराए बताते हैं उसने कहा 100 बिस्मिल्लाह, जहन्नम में जाओ वहां खेल लो। अब तारीख पर तारीख क्यों दी जा रही है, जबकि मेरा ख्याल इंडियन मीडिया भी ये चीज क्यों कह चुका है कि शेड्यूल कल आ रहा है, कल आ रहा है, आप लोगों हम लोग प्रोग्राम कर गए हैं, पीसीबी ये कह चुका है कल आ रहा है, शेड्यूल क्यों नहीं आ रहा आपके पास? आप भी कुछ हतमी बात कहने के लिए मेरा ख्याल नहीं कह सकती यहाँ पे, ना मैं ये बात कह सकता हूँ, बल्कि मेरे साथ उस दिन बैठे थे कादिर ख्वाजा, उन्होंने मुझे अच्छी तरह याद है ये बात 2 हफ्ते पहले की है, उन्होंने कहा शेड्यूल आने को कल आ जाए, ना आए तो 15 दिन बाद भी ना आए, तो वही वाली बात, उनकी बात भी कहीं ना कहीं सच है कि 15 दिन हो गए अभी तक शेड्यूल नहीं आया। तो मेरा ख्याल है कि जितना लंबा जा रहा है, आई थिंक ऑलमोस्ट 60 डेज रह गए हैं, 60 दिन है, 60 दिन रह गए और अभी तक कुछ अता पता नहीं है मैचेस कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे। याद है मैंने आपको कुछ प्रोग्राम पहले कहा था कि श्रीलंका की बात होगी, श्रीलंका में मैचेस जो है वो ग्राउंड बुक करवा लिए गए हैं, तो अभी कल जो बातें निकली है, परसों निकली है कि पाकिस्तान ये चाह रहा है, इंडिया ये चाह रहा है कि वो अपने मैचेस श्रीलंका के अंदर जाके खेले, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया है। लेकिन पाकिस्तान ने उस फॉर्मूले को खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने पेशकश की थी कि हम कोलंबो हमें ज्यादा लॉजिस्टिक के एतबार से भी आसान रहेगा, हमारा फाइनल अगर वहां पर हो जाता है तो वो रिजेक्ट। नहीं, मेरा ख्याल पाकिस्तान नहीं इंडिया चाह रहा था, वहां पाकिस्तान जाना नहीं चाह रहा था, पाकिस्तान वहां
मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान ने तो दुबई के साथ 3 साल का मुआहदा भी कर लिया है, शायद आपको पता होगा। यस, लेकिन अभी फिलहाल कुछ अपडेट्स तो यही मेरे तक भी आई थी कि शायद पाकिस्तान ने ये पेशकश की थी कि हमें श्रीलंका इजी रहेगा, बाकी टीम्स के लिए भी, हमारे लिए भी, लॉजिस्टिक्स के लिए। लेकिन अब तो पाकिस्तान ने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट यूएई की जो क्रिकेट बोर्ड उनके साथ किया कि वो एज अ होम कंट्री वहां पर खेलेंगे इंडिया के तमाम मैचेस। हाँ, लेकिन ये है कि इंडिया में जब इंडिया और श्रीलंका उसको होस्ट कर रहा होगा तो फिर तो दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। हालांकि पाकिस्तानियों को झल्लाट भी है पीसीबी के ऊपर कि आपने इतना पुराना किराया, मतलब उतना पुराना बकाया बाकी क्यों रखा। यूएई की मतलब यूएई क्रिकेट बोर्ड से सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। हर जगह पाकिस्तान के साथ में सरकार ही इन्वॉल्व नहीं होती है, कभी कभी पाकिस्तान छोटे छोटे मुद्दों में भी फंस जाता है। खैर ये हंसी मजाक की बात हो गई। बात यह है कि यूएई की जो क्रिकेट बोर्ड है उसने खुले शब्दों में बोल दिया है कि हम मैच पाकिस्तान का किसी भी हाल में यूएई क्रिकेट ग्राउंड पर होने नहीं देंगे, क्योंकि आपने पुराना पैसा दिया नहीं है। पीसीबी ने हाथ पैर जोड़ के ये बोला है कि आप ये मैच हो जाने दीजिए और इस मैच का हम किराया दे देंगे, पुराना पैसा भूल जाइए या पुराना पैसा हम आगे चल के दे देंगे। यूएई ने बोला वो सब कुछ नहीं, आप पहले पुराना बकाया भरिए, उसके बाद नया मैच अगर खेलेंगे तो आप उसका पैसा देंगे, नहीं तो हम मैच होने नहीं देंगे। अब यहाँ पे पाकिस्तान ये भी बोल रहे हैं कि बीसीसीआई जो है वो अड़ी हुई है कि उनको मैच दुबई में ही खेलना है। अब पाकिस्तान के सामने मजबूरी है, पुराना भी देना पड़ेगा, नया भी देना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो टीम है वो श्रीलंका में खेलने के लिए इंटरेस्टेड नहीं। अभी ये पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है। तो दोस्तों देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। ये एक नई खबर थी, मैंने कहा आपके साथ में साझा की जाए। बाकी आप लोगों ने पूरा वीडियो देखे, ये काफी मजे आए होंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।